दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया। क्या ये नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित वर्मा की वीडियो आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों के साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में बनकर तैयार कर दिया गया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोट आई थी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। यह जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियां बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने से इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और इसमें लगी सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह समुद्र में जा डूबा। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स में थे। और दुखद की बात तो यह है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफी थी। लेकिन शायद अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाश का तो पता ही नहीं चल पाया वो कहाँ गई। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपनी आखिरी समय को खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पुराने ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को काफी नुकसान हुआ था। आज के लिए धन्यवाद और इससे आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर करें।